पिटीशन फाइल किया अभी खारिज कर देंगे, इसलिए चुपचाप बैठो तुम लोग मीडिया में जाकर के वहाँ पर बाहर प्रचार करोगे। ये तथ्य जो है कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में गोविंदानंद सरस्वती के ऊपर, उसने भी यही कहा था कि शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर 10 करोड़ की मानहानि का केस किया गया है। और उन्होंने अभी ऑर्डर 7/11 के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल किया था कि सुप्रीम कोर्ट का इनके पट्टाभिषेक पर रोक है, तो जगत गुरु शंकराचार्य कह करके इन्होंने कैसे ये केस फाइल किया है, इनका केस खारिज कर दिया जाए। तो जज साहब ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी ने उन्हें डांट करके कहा कि या तो तुम इस पिटीशन को वापस ले लो, नहीं तो मैं भारी जुर्माने के साथ खारिज करूंगा। और उसने उस पिटीशन को वापस ले लिया। वो CS नंबर 640 अब 2025-24 है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। जोशीमठ जब फंस रहा था, जमीन में जा रहा था, उस समय भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से पिटीशन फाइल किया गया था और माननीय चंद्रचूड़ जी की बेंच ने आदेश पास किया था। वो भी है तो हर जगह वो शंकराचार्य के रूप में हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह वो रिकॉर्डों में दर्ज है। उनके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत है और 21/9/2022 का उसी CA नंबर 10/2020 का में ऑर्डर है। इसके बावजूद भी अधिकारी चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भ्रम फैला करके हम कोई एक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जगत गुरु शंकराचार्य जी की भी लीगल बैटरी हाई कोर्ट से उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक तत्पर है, इसलिए अन्याय नहीं हो पाएगा। हाँ, हमें भी हमारे जो क्लाइंट है महास्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर, उनका निर्देश है कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली है। सुप्रीम कोर्ट के गलत तरीके से आर्डर को तोड़ मड़ोड़ करके, जबकि वो पट्टाभिषेक होना चाहिए। क्या शंकराचार्य बनने के लिए पट्टाभिषेक अनिवार्य है या नहीं है? पट्टाभिषेक हो चुका था या नहीं हो चुका था, ये विचार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कहाँ है, ये ले आके दिखा दें कि शंकराचार्य नहीं देख सकते। और दूसरी चीज ये भी बता दें कि इनके पास जो लीगल बैटरी है, इनके सबसे बड़े नंबर 2 के लॉ ऑफिसर तुषार मेहता जी जो सोलिसिटर जनरल हैं, वो वासुदेवानंद जी की तरफ से नैतिकता का परित्याग करके अपियर कर रहे थे। सामान्यतः सरकार का लॉ ऑफिसर किसी प्राइवेट पक्षकार की ओर से नहीं अपियर करता। अगर अपियर करता है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार प्रबंधकी जी शराब वाले अपने क्लाइंटों की ओर से के अपियर किए थे, तो केंद्र सरकार से परमिशन लिया था। तो इसका मतलब ये है कि तुषार मेहता जी जब वासुदेवानंद जी की ओर से अपियर किए, तो उन्हें भी सरकार ने परमिशन दिया रहा होगा, तो उनसे ही पूछ लेते। कार्रवाई की है, नोटिस के खिलाफ भी मुझे कार्रवाई करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और जो उन्होंने चोटी घसीट करके बालकों को, जिसकी उम्र 14 वर्ष और उससे कम है, उन्होंने मारा है। और एक सन्यासी को, जो दंडधारी सन्यासी है, उसको उन्होंने कहा है एक अधिकारी ने कि तुम ये दंडी पंडित देखो, तुमको पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हो? यानी उनको उनके धर्म से विरक्त करने का प्रयास किया है। इतने बड़े पद पर होकर एक बूढ़े के पैर को तोड़ दिया है। 3 लोग अस्पतालों में थे और 9-10 लोगों का मेडिकल हुआ है। उस पर एग्जामिन किया जा सकता है कि इन अधिकारियों पर क्या हो सकता है। और अधिकारी को आप लोग को बता दें कि उस हद तक चले जाते हैं कि गुजरात राज्य में एक मजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दिया एक पुलिस इंस्पेक्टर को, उसके लिए मजिस्ट्रेट को पकड़ करके उसके मुंह में शराब डाल करके उसके ऊपर केस लगा करके, हथकड़ी लगा करके दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया था। फिर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिख करके उन सभी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया, उनको कंटेम्प्ट में दंडित किया। उसके अलावा अन्य आपराधिक मुकदमों में भी उनके ऊपर केस चली और वो सभी दंडित हुए। तो ये नहीं मान के कर चलना चाहिए कि हम IAS IPS अधिकारी हैं तो हम कानून के ऊपर हैं।
कानून सर्वोपरि है। जो भी कानून की अवहेलना करेगा वो दंडित होगा। और एक चीज हम यहाँ और बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि आप उनको नीचे उतरो, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि किसी मठ की जो कस्टम यूसेज परंपरा है उसका कौन सा वापसी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 के अंदर को पढ़े 372 के अंदर में पता चल जाएगा। वो आज तक कानून का अफसोस रखते हैं सन्यासियों का और इनके संस्थापक आदि शंकराचार्य ने मठानाय महान शासनम में इसके अलावा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कानून की पुस्तक घोषित किया है। उसमें कहा कि हमारे अधिकारी संत लक्ष्मण सिंहासन हिंदुपचार धारण करके सार्वजनिक समारोह में कहा भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में इनको अलंकरणों से भारत के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। और एक अधिकारी को सुना था कि ट्रेडिशन इश्यू नहीं है, उनको ट्रेडिशन मालूम करना चाहिए। उत्तराखंड के जोशीपुर में आज भी शंकराचार्य के पालकी में बैठ के आते थे, तब जो है बद्रीनाथ भगवान जोशीपुर में आते थे। जब 165 वर्ष जोशीपुर की गद्दी खाली हो गई तो शंकराचार्य की पालकी आज भी आती है। हमारे शंकराचार्य की पालकी आती है, ऐसे पौधे फिर जो आते हैं। और जाति के विरोध मंदिर जो कि हम्पी जिले में विजयनगर जिले के हम्पी में है, जिसको कि महाराज विजय हरिहर राय ने बनवाया था, उसमें बुद्ध चित्र है जिसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य विद्यालय स्वामी पालकी पर विराजमान है और उनके बगल हाथी घोड़े सभी विराजमान हैं। उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं हाथी घोड़े का प्रयोग नहीं करूंगा शिक्षाशास्त्र का, तो उसको देवी की प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम विशिष्ट हो, तुम इस सिंहासन पर अभिषिक्त हो, इसलिए तुम्हें इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा जब तक इस पद पर हो। तो वो इनकी बाध्यता है, इनके आचार्य का आदेश है। और उन्होंने सनातन जैसा कि कानून कहता है कि उन्होंने शंकराचार्य का अपमान करके इनके जितने धर्मावलंबी हैं उनके अंदर जो है अधिकारियों के प्रति जो अधिकारी वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके मन में घृणा पैदा करने का कार्य किया है। इसलिए वो भी जो पहले की दफा 295 ये हुआ करती थी, 153 हुआ करती थी, बदल गई है, उसके अंतर्गत उनके भी ऊपर मुकदमा चल सकता है। पूरी शंकराचार्य का बयान आया है, आपको माना जा सकता है। तो नहीं परमिशन देंगे तो कोर्ट से परमिशन मिलेगा, लेकिन वो सब किया जा सकता है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो किया जाएगा। ऐसा है कि सत्ता और शास्त्रों का संघर्ष हमेशा चलता रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर शाही स्नान होता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये एक दिखावा है, ये शाही स्नान क्या है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रसिद्ध इतिहासकार संजना सरकार ने दस्तानी सन्यासियों का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि जब मुगल लोग जैसे कि जजिया कर जैसा लगा देते थे, जैसा कि एक अधिकारी ने कहा कि इन्होंने अनुमति नहीं दिया, वो भी कहते थे अनुमति लोगे तो जाओगे, टैक्स देके नहीं तो नहीं करने देंगे। तब ये सन्यासियों ने सैन्य बल बनाया, ये यहाँ लड़ने आते थे, सारे अखाड़े के सन्यासी मेरा टाल करके बैठते थे और लोगों को बदमाश करवाते थे। मुगल सैनिकों से लड़ते थे, हजारों हजार नागा सन्यासी मारे जाते थे। अच्छा वो डमरू टंगा था तब आप उनको मान्यता दिए नहीं, आप ये नहीं पता कि आप मान्यता दिया कि नहीं, मेरे नाम पर आगे भी चलता रहा है। जब हमारे होता है बाहर से नीचे राजा बैठता है, अपने सिंहासन पर बैठता है और कहता है अदंडो अस्ति अदंडो अस्ति अदंडो अस्ति।
तब ब्राह्मण खड़ा होता है और पलाश का दंड लेकर उसके पीठ पर 3 बार दंड मारता है, कहता है धर्मदंडोवश धर्मदंडोवश धर्मदंडोवश, तुम्हारे ऊपर धर्मदंड है, धर्मदंड है, धर्मदंड है, अदंड नहीं हो। तो ये अधिकारी, ये शासक अदंड नहीं है, इनके ऊपर भी धर्मदंड है। आज उसी धर्म को कानून करते हैं, न्याय। तो आप लोगों ने देखा, पूरी बात आपके समझ में आ गई। आपको मिसलीड किया जा रहा है, जो पहले का आदेश है उसको छुपा दिया जा रहा है और बाद के आदेश को दिखाया जा रहा है। और उस आदेश में भी ये कहाँ लिखा है कि अपने नाम के साथ ये प्रयोग नहीं करें, उसमें लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो हमारा नाम और किसी का भी। तो पट्टाभिषेक यहाँ कहाँ हो रहा है? कल संगम पे पट्टाभिषेक हो रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको नहीं होने दे रहे थे, हम वहाँ पट्टाभिषेक कार्यक्रम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो आदेश उन्होंने दिखाया, यही में लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो, तो वहाँ पट्टाभिषेक हो रहा था। इसको रोकने गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इसका मतलब है पहले तो वो जो आदेश है वो भी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल करके लिया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया कि फर्जरी का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया। अब आपको हम बताना चाहेंगे और अब आपको वही आदेश दिखा करके गुमराह किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी मिश्र जी ने आपके सामने जिक्र किया कि भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, उनका महान न्यायवादी अधिवक्ता स्वामी वासुदेवानंद जी की ओर से जो इस मुकदमे में हम लोगों के परंपरागत प्रतिपक्षी हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उनका आदर करते हैं, लेकिन मुकदमे में प्रतिपक्षी के होने के नाते हम उनके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने इस मुकदमे में जब ये मामला आया तो भारत सरकार का महाधिवक्ता उनकी ओर से वकील बन करके खड़ा हुआ। इसका मतलब सरकार, केंद्र सरकार मुकदमा लड़ने लग गई, केंद्र सरकार पार्टी बन गई, समझ लीजिए। अब केंद्र सरकार अगर पार्टी है तो 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, मुकदमे में बहस करके फैसला क्यों नहीं करा लिया गया? जब आपके पास आपका केंद्र सरकार का वकील खड़ा है, वो तो जब मेंशन करेगा तो सुनवाई तो हो ही जाएगी और इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। लेकिन सुनवाई 3 साल से टाली जा रही है। क्यों टाली जा रही है? क्योंकि जो फर्जरी उन्होंने की है, जो जाली दस्तावेज उन्होंने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का असली एफिडेविट जैसे ही जमा हुआ, जो दस्तावेज इन्होंने जाली लगा दिया था पुरी के शंकराचार्य जी का जाली हस्ताक्षर करके, अब वो इनकी गले की फांस बन गया है। जजों ने कहा है कि ये वाली फर्जरी का जो मामला है इसको भी हम मुख्य मुकदमे के साथ सुनेंगे। जैसे ही मुख्य मुकदमा चलेगा, फर्जरी का मुकदमा भी निर्णीत हो जाएगा और वहां पर तो स्पष्ट है पुरी के शंकराचार्य जी का असली एफिडेविट बाद में जमा हो गया है। जिस एफिडेविट को दाखिल करके इन्होंने ये फैसला लिया है, उस एफिडेविट पर फिर इनको सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। उस सजा को बचाने के लिए मुकदमे को टाला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जो गलती इनसे प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला दे करके आखिर ये कब तक बचेंगे? बच नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार प्रयाग के पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि प्रयाग की सिविल न्यायालय में ही ये मुकदमा चला था। सबसे पहले 1999 में फैसला आया था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में काम न करे, दंड छत्र शपथ धारण न करे, आया था। उसके बाद अपील कोर्ट में गया था, यही प्रयाग के अपील न्यायालय में फिर से फैसला आया था कि पीछे की कोर्ट सही है, ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में वासुदेवानंद जी काम न करें, दंड छत्र शपथ धारण न करें। फिर ये हाई कोर्ट गए थे, फिर हाई कोर्ट से फैसला आया जिसका अभी जिक्र किया, उसमें भी कहा गया ये दंडी सन्यासी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सन्यास लेने के बाद भी पुराने नाम से सरकारी नौकरी करते हुए वेतन लेते रहे। 6 साल तक ऐसा करते रहे, सन्यासी रह करके अपना सन्यासी नाम भी चलाते थे और पुराना नाम जो था उससे नौकरी करके
वेतन भी लेते थे। दो नाम एक साथ धारण नहीं किया जाता, दो तरह की पोजीशन एक साथ धारण नहीं की जा सकती, या तो व्यक्ति अध्यापक होगा और या तो सन्यासी होगा। और हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि जो मृतकाध्यापक होता है वो सन्यास का अधिकारी नहीं होता है। कोर्ट ने पूछा कि 15 नवंबर 1989 को जब आपका अभिषेक हुआ, उसके एक दिन पहले आपने सोमनाथ द्विवेदी के नाम से त्याग पत्र दिया अपनी नौकरी से, तो दूसरे दिन आप शंकराचार्य कैसे हो गए? शंकराचार्य बनने के लिए आपको सन्यासी तो बनना पड़ता। और इन्हीं के गवाहों ने जो गवाहियां इन्होंने प्रस्तुत की थी पंडितों की, उसमें पहले ही जिरह में आ चुका था कि सन्यास की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन की है। तो कोर्ट के सुधीर अग्रवाल राम जन्मभूमि के फैसले में लखनऊ कोर्ट में थे, वही यहाँ पर जज थे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी 14 तारीख को जब आप त्याग पत्र सोमनाथ द्विवेदी के नाम से दे रहे थे, तो 15 तारीख को वासुदेवानंद सरस्वती कैसे हो गए? इसमें तो 3 दिन का समय लगता है, आपके ही पंडित कह रहे हैं 3 दिन से कम नहीं होता है। तो आप सन्यासी कब हुए ही नहीं, तो उनको सन्यासी नहीं माना गया। और सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। लेकिन उनका जो कैंप है उसमें उनका बोर्ड जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जरूर लगा हुआ है। उस पर नोटिस नहीं जाएगी, उस पर कोई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उस पर इनको संज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के किसी के ऊपर हमला कर देंगे और बाकी जगह आंख बंद करके बैठ जाएंगे। ध्यान में ऐसा ध्यानी ज्ञानी प्रशासन हमको मिला। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं कि जो शंकराचार्य नहीं हो क्यों लिखा है? तो भाई पुरी के शंकराचार्य जी तो यहाँ पर आए हुए हैं, पुरी के शंकराचार्य जी का शिविर तो लगा है। और पुरी के शंकराचार्य जी के बगल में ही आपने ये दूसरा देखा, अधोक्ष सजानंद देव तीर्थ जी महाराज पूर्वान्नाय गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य, उनका बोर्ड लगा है। पुरी के 2 शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? अगल बगल उनका शिविर कैसे हो सकता है? माघ मेला का प्रशासन पुरी के शंकराचार्य जी महाराज जो असली हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि वो धर्म एक बात बोलते हैं, प्रताड़ित करने के लिए पहले दूर दूर देता था। जो पुराने पत्रकार हैं जानते हैं, उनको शिविर तो मिलता था अधोक्ष सजानंद जी को, लेकिन उधर दूर लिखता था। इस बार आप देखिए अगल बगल में उनको शिविर दिया गया है। अगल बगल में शिविर लगा करके 2 पूर्वान्नाय गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये हो सकते हैं, इनको नोटिस नहीं जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस जाएगा, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद गौ रक्षा की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र या राज्य की सरकारें गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती, इसलिए उसकी आवाज को दबाने के लिए ये नोटिस रात को 12 बजे भेजा जाता है और 24 घंटे में उससे जवाब मांगा जाता है। बंधुओं, नोटिस का जवाब ज्येष्ठ बता ही दिया, ईमेल से ही भेजना पड़ेगा, भेज दिया जाएगा, आज की तिथि में भेज दिया जाएगा। रात को 12 बजे से 24 घंटा के पहले ही उनको जवाब भेज दिया जाएगा। और साथ ही जैसा कि अभी आपने पूछा भी और पीएन मिश्र जी ने आपको बताया भी, एक नोटिस हम लोग भी उनको भेज रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम इस तरह से गलत ढंग से गलत प्रस्तुतियां करके पूरा मामला ना दिखा करके, थोड़ा दिखा करके बाकी छिपा करके आप सुप्रीम कोर्ट के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसका भी जवाब उनको 24 घंटे में हम मांगेंगे। 24 घंटे में उनका भी जवाब हमें मिलना चाहिए, ताकि हम इस मुकदमे में उनको भी पक्षकार बना करके उनका भी पक्ष जारी कर दें। क्योंकि ज्योतिष पीठ के मुकदमे में माघ मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान दिखाई देता है, इसलिए उनको भी पक्षकार बन जाना पड़ेगा। जा करके जवाब दें सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट है। जब आप स्वयं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद लंबित है, तो निर्णायक आप कौन होते हो कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है? छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि भाई निर्णय करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तुम कौन होते हो किसी को शंकराचार्य कह देने वाले या ना कह देने वाले? लेकिन यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को
सत्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए। और हम सरकारों से भी कहना चाहेंगे, जहाँ तक मेले की बात है, अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना, महाकुंभ प्रयागराज 2025, ये छपा है, आप लोगों को मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं, और कुछ फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। नहीं, सवाल ये है कि छापा तो इसमें गया है ना, छापा तो इसमें गया है, बाकी की बात छोड़ दो। फोटो उनको जो मौके पे मिला उन्होंने छाप दिया। हम लोगों ने पूछा था कि भाई जब छाप नहीं था तो नया फोटो छापते, उन्होंने कहा हम तुरंत, हमारे कर्मचारी ने जो दे दिया, हमारा इतना बारी कहाँ ध्यान जाता। तो अब देखिए, महाकुंभ स्मारिका जो सरकार की ओर से, महाकुंभ के प्रशासन की ओर से छापी जाती है, वो जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में फोटो छापती है, और ये मेला प्राधिकरण कहता है कि तुम जवाब दो कि तुम्हारे नाम के साथ तुमने जगत गुरु शंकराचार्य शब्द क्यों लगाया है। कितना बड़ा अपमान 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य को झेलना पड़ रहा है। क्या ये हिंदू सरकार है? क्या ये मेला का प्रशासन हिंदू के साथ डील करने की क्षमता रखता है? नहीं रखता है। ये तो अंग्रेज भी होते तो शायद इस तरह से जवाब न करते। तो हमने आपको कुछ प्रमाण दिखाए, जो प्रश्न आपके इस संदर्भ में हो। उस नोटिस को कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना, तो आप इन अधिकारियों को याद रखना है, इतने बड़े अधिकारी हैं, इतना इन्हें ज्ञान नहीं है कि छोटे व्यक्ति को अगर कोई कष्ट देता है तो उसका कष्ट निवारण बड़ा व्यक्ति करता है, दर्शित करता है। यानी अगर छोटी जुडिशरी के जज की अवमानना होती है तो हाई कोर्ट का जो दर्जित करता है उसको रेफर किया जाता है, और हाई कोर्ट या किसी भी छोटी कोर्ट की अवमानना होती है तो अवमाननाकारी को दंडित करने का अधिकार संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए हैं कि उनकी अवमानना ये रोकने चले। सुप्रीम कोर्ट पहले जो है सुधार नोटिस करता है, कंटेम्प्ट रूल इशू करता है, जवाब देने का समय देता है, उसके बाद अगर आवश्यक होता है, अगर कोई कंटेम्प्ट किया है तो उसको दंडित करता है। और ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नाम लेकर के कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अरे कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं तो जैसे एक निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पुलिस अधिकारियों को 100 वर्ष से अधिक हो गया, 1860 से इंडियन पेनल कोड बनी है, अभी तक इनको ज्ञान नहीं है कि 420 और 406 दफाएं एक साथ नहीं लागू होती, न्यास भंग और जो है वो कपटपूर्ण जो है अपहरण, इसलिए इनको ट्रेनिंग प्रॉपर देनी चाहिए। उसी तरीके से ये जो अधिकारी हैं इनको भी प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए कि कंटेम्प्ट की प्रक्रिया क्या है। कोई भी जो ये पार्टी भी जिसके पक्ष में आदेश होता है वो केवल इनिशिएटर कहलाता है, एप्लीकेशन फाइल करता है, उसके बाद कंटेम्प्ट बिटवीन द कोर्ट एंड कंटेम्प्ट, कोर्ट की मर्जी है, करेगा नहीं करेगा।